अस्सलाम वालेकुम। आज अपना मैं ट्रैवल शुरू करने लगी थी टू वैंकूवर विया ह्यूस्टन। तो मैंने कहा चलें साथ साथ मैं अपना व्लॉग भी बनाती जाती हूँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, लेट मी नो हाउ यू लाइक इट। अस्सलाम वालेकुम। आज से मेरी ट्रिप शुरू हो रही है टू कनाडा। तो मैंने कहा चलें साथ साथ आपको भी हर चीज़ दिखाते जाते हैं और ज़रा थोड़ा सा मज़ा भी आएगा। कुछ हफ्तों के लिए जा रही हूँ, तो अभी अपने वाले एयरपोर्ट से निकल रही हूँ और इसके बाद जो है वो फिर गोइंग टू कनाडा। तो आई विल सी यू सून। आज इतनी ज़्यादा खामोशी थी, बहुत कम लोग थे एयरपोर्ट्स के ऊपर। पता नहीं दिन कौन सा था अब, क्योंकि इतने दिन हो गए मुझे इस व्लॉग को बनाए हुए। तकरीबन कुछ माह तो हो गए जब मैं वैंकूवर जा रही थी। आई थिंक इट वाज फरवरी। तो मेरा ख्याल है मंडे का दिन था और इतना ज़्यादा वो खाली था, एयरपोर्ट लग ही नहीं रहा था कि एयरपोर्ट है ये। ऐसे लग रहा था किसी खाली से मॉल में फिर रहे हैं। सफ़र पर निकल रही थी, मैंने सोचा इनसे बुज़ुर्गों से दुआ भी लेती चलूं। बेचारे अकेले खड़े हुए थे वहाँ पर, बोर हुए हुए लग रहे थे। अभी तकरीबन 1 घंटा है फ़्लाइट जाने में, तो अभी बस बैठकर इंतज़ार करूँगी। आज कोई भी नहीं था टीएसए की लाइंस में। बिल्कुल सिक्योरिटी जो थी बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, वरना इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं और आज कोई भी नहीं था। तो इसलिए अब मैं 1 घंटा पहले आके यहाँ पर बैठ गई हूँ। तो अब वेट करूँगी। थोड़ी सी स्नैक्स वगैरह साथ लेकर आई हुई हूँ, वो बैठ के अब खाऊँगी। थोड़ा सा फ़ोन को ज़रा स्क्रॉल करूँगी, थोड़ा सा इंस्टाग्राम देखूँगी। तो फिर इसलिए मेरा ख्याल अब 1 घंटे के बाद आपसे फिर मिलती हूँ। ह्यूस्टन पहुँच गई हूँ। यहाँ पर ये कैंडीज़ वगैरह इतनी मज़े की लग रही थी, दिल चाह रहा था कि थोड़े से ले लूँ लॉलीपॉप्स वगैरह। लेकिन टू टेल यू द ट्रूथ, जब भी लेके जाती हूँ ना कहीं पर, ये लॉलीपॉप्स ये देखने में इतने अच्छे लगते हैं बट दे डोंट रियली टेस्ट वेरी गुड। तो पड़े रहते हैं, फिर फेंकने पड़ जाते हैं। लेकिन अब मैं ह्यूस्टन के उधर पहुँच तो गई थी। स्टोर्स वगैरह बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे जाना था, आई थिंक आई लैंडेड ऑन टर्मिनल ए और मुझे जाना था टर्मिनल सी के ऊपर। तो भूख भी लग रही थी, यहाँ पर ये फूड कोर्ट भी आ गया था, लेकिन मुझे सिर्फ 1 घंटा था मेरे पास। तो मैंने सोचा कि पहले मैं जाकर अपना प्लेन देखूँ, अपना पहले टर्मिनल को देख लूँ और जहाँ पर भी वो फिर मेरा गेट होगा उसके आसपास देख लूँगी अगर कुछ खाने के लिए हुआ तो। लेकिन बस कंस्ट्रक्शन भी इतनी ज़्यादा हो रही थी, जाने के लिए मुझे जो है ना वो वहाँ पर शटल ट्रेन लेनी पड़नी थी। तो जो पहले जाकर तो पहले मुझे वो शटल ट्रेन ढूंढनी पड़नी थी। तो क्योंकि ह्यूस्टन का ये जैसे आपको बताया कि इतना बड़ा एयरपोर्ट है, चलते चलते भी तो कितनी देर लग जाती है। यहाँ पर ये देखें कि इतना ज़्यादा भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, हालांकि 5 टर्मिनल्स हैं इनके। और क्योंकि ये बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट एक्चुअली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन यूएस, तो इसलिए हर वक्त बिजी रहता है एंड आई थिंक दे नीड मोर स्पेस। तो ये देखें कि कितनी ज़्यादा भी कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर ना। देखने में ह्यूस्टन का एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत था। इट वाज वेरी क्लीन, मॉडर्न वाइब थी। ब्लोन ग्लास के स्कल्पचर्स बने हुए थे फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग। कलरफुल था। फ्लोर टू सीलिंग जो थी वो ग्लास की विंडोज़ थी, लाइट इतनी ज़्यादा आ रही थी। सो इट वाज वेरी मॉडर्न। अब ये देखें जैसे ये स्कल्पचर है, इस तरह के स्कल्पचर्स, ओनली इफ आई कैन से वर्ड्स इन इंग्लिश, स्कल्पचर्स बहुत ज़्यादा बने हुए थे। बहुत अच्छा था, देखने वाली जगह थी, बट आई डिडंट हैव टाइम।
तो बस इसलिए फिर भागम भाग में जो चीज़ें भी मैं देख सकी वो देख ली। Overall, it was a really nice airport. I really enjoyed walking through it. We landed a little bit early, तो इसलिए रनवे के ऊपर थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। It was a very long flight, लेकिन हम लोग पहुंच गए यहाँ तक वैंकूवर में। तो अब हम चले जाते हैं कस्टम्स और साथ में अपना लगेज उठाने के लिए। तो बस फ्लाइट बहुत ज़्यादा लंबी थी। मेरे साथ जो औरत बैठी हुई थी वो बेचारी थोड़ी सी ज़रा डिस्टेबल थी, तो ज़रा हैवी थी, लेकिन गुजर गया टाइम। अब चल के आगे तो वैंकूवर का एयरपोर्ट आपको दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल तो कस्टमर्स कह रही हूँ, कस्टम्स की तरफ जा रहे हैं। हवास मेरे यहाँ पर उड़े हुए हैं। हफ़ी तफ़ीवी बताना आपको मैं ये चाह रही थी कि वैंकूवर का जो एयरपोर्ट के कस्टम्स है ना इनके, इट इज़ इम्प्रेसिवली फास्ट। इतने एफिशिएंट है ना वो लोग। वहाँ पर सर्विस सेल्फ सर्विस कियोस्क्स लगे हुए हैं कि जहाँ पर आप जाते हैं जाकर अपने, और लगे हुए हैं हंड्रेड्स के हिसाब से, आप जाते हैं जाकर अपना स्कैन करें अपना पासपोर्ट और 2-4 क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं एंड देन द स्लिप कम्स आउट। वो स्लिप जो है वो आप जाकर उनको एजेंट्स को दिखाते हैं जो वहाँ पर कस्टम्स वाले खड़े होते हैं एंड देन यू आर डन। और अगर उससे भी जल्दी जो है वो इनकी एक ऐप है, अप टू 72 आवर्स आई थिंक है कि 72 आवर्स पहले तक अगर आप उसको वो जो कंप्लीट कर लेते हैं उनकी ऐप के ऊपर जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, तो आपको जो है वो मेरा ख्याल कोई वो दे देते हैं, QR कोड सा दे देते हैं, वो बस आप स्कैन करते हैं देन यू आर डन। उससे भी ज़्यादा अगर आपको जल्दी वहाँ से निकलना है तो आप के पास अगर जैसे यहाँ पर अमेरिका में भी होता है वो फास्ट ट्रैक, तो अगर आपके पास फास्ट ट्रैक है तो देन यू आर रियली गॉन इन 2 minutes। अब यहाँ पर आप ये इस तरह के लकड़ी के बने हुए बड़े-बड़े स्कल्पचर्स देखेंगे। ये जैसे बड़ा सा राउंड सा बना हुआ है, ये हो गया। इसके अंदर जो नक्शो-निगार हुए हुए हैं, इट मोस्टली रिप्रेजेंट्स देयर स्टोरीज़ ऑफ देयर कल्चर या लेजेंड्स हैं जो भी, और हिस्ट्री इनकी। और यहाँ पर आप देखेंगे टोटेम पोल्स, लकड़ी के वो बने हुए स्कल्पचर से, बाबे से बने होते हैं, और मोस्टली जस्ट टू ऑनर इम्पोर्टेंट पीपल, या फिर इवेंट्स हो गए, या फिर सोशल इनके जो हैं वो स्टेटस वो करते हैं रिप्रेजेंट, ट्राइबल आइडेंटिटी होती है इनकी। यू विल सी इट एवरीवेयर इन कनाडा। और बहुत तरह के डिफरेंट किस्म के नक्शो निगार एंड अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा जी, दीज आर द कियास्क दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये आप देख रहे होंगे ये कियास्क जो लगे हुए हैं अभी इस वक्त, क्योंकि रश का टाइम नहीं है तो इसलिए इसी तरह लोग बस जहाँ पर भी उनको जगह मिल रही है वो जा रहे हैं और अपने पासपोर्ट स्कैन कर रहे हैं। मोस्टली ये होता है कि अगर तो बिजी टाइम हो तो यहाँ पर खुद भी खड़े होते हैं कस्टम एजेंट्स हेल्प करने के लिए लोगों को, इफ समबडी डजंट नो हाउ टू डू दिस। तो अब यह है कि यहाँ पर आकर बस अपना आप पासपोर्ट स्कैन करें, कुछ आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, यू डिक्लेयर व्हाट यू हैव एंड इट विल प्रिंट यू आउट अ स्लिप एंड यू आर डन। And then you go and party.
could. CBS has got an Aria-based TV. CBS has got an Aria-based TV. Liz, I'd love to help you out, but we have what we call standards and practices. In legal terms, we refer to this as a recoupable interest in an artist's compositions on vinyl, plastic, digital, and all transmittable airwaves for a period of no less than 600 years in all territories of the Earth, the solar system, and the known universe. Then I replied, listen here, my dear little Ronnie, don't you give me no phony baloney. This is not my first pretty pony. Okay, that's enough party. I think we should get out now and see who is here to pick us up. ये तो मुझे भूल ही गया था कि अभी मुझे लगेज भी पिकअप करना है। लगेज एक्चुअली मेरे पास था कोई नहीं, लेकिन वो क्योंकि ओवरहेड बिन जो होते हैं वो उनकी स्पेस ख़त्म हो गई थी, तो देन जो मेरे पास हैंड कैरी था वो उन्होंने बुक कर, और बस वही लेने के लिए अब मैं यहाँ पर खड़ी होंगी 2 सेकंड के लिए। आई थिंक आवर कैरोसेल नंबर वाज 25। चले जी, सामान आ गए। कोई 3 बैग खोल के देखे डिफरेंट लोगों के, मैंने अपना वाला याद ही नहीं रहा मुझे कि कौन सा वाला था। Let's see. I'm excited, very excited. It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day in this neighborhood. Would you be mine? Could you be mine? Won't you be my neighbor? ये क्या चीज़ है? Whose country? Bro, ये क्या चीज़ है? Wait, let me see. Let me see. नहीं. Oh. अच्छा, it moves? Yeah, you can move it with your hand. No, not AI. बाहर निकलते साथ ही सबको देखकर इतनी ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट होगी कि रिकॉर्डिंग का तो मुझे याद ही नहीं रहा, लेकिन बस उसके बाद भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर आए। रेस्टोरेंट था, इसका नाम था अल-बाशा, मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट था, तो बहुत ही अच्छा खाना था, बहुत मज़ा आया। शायद मुझे इसलिए भी ज़्यादा मज़ा आया कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, लेकिन खाना वाकई में बहुत अच्छा था इनका। Look at Ado. Ooh, this is so yummy.